नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अरविंद प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट 1 मिलेगा और जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 70 प्रश्न इससे पहले पढ़ा दिए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश जो आपके मतलब क्वेश्चन छाटने को होते हैं उससे मिलेंगे, और इसके अलावा आपको यहाँ पर ग्राफ और तालिका से प्रश्न मिलेंगे। तो आपके टोटल 30 प्रश्न यहाँ पर आपके बचे हुए थे, उन्हें हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो में अच्छी तरीके से बने रहिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। प्रश्न संख्या 71 से लेकर 75 तक दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले अगर आपको ये साफ दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग इस वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर साफ दिखने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है काशी। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि काशी संस्कृत की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कालाधर हनुमान व नित्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्या देवी विद्याधरी देवी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन लिखा हुआ है कि मौजुद्दीन खां व इन राशिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। काशी में संगीत आयोजन एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले वर्ष कई वर्षों से दक्षिण भाग में स्थित संकट मोचन मंदिर में होता आया है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी के विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था मुखरित हो उठती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमने इस ग्राफ को तो पढ़ लिया है, गद्यांश को पढ़ लिया है। 71 नंबर प्रश्न है, काशी किसकी पाठशाला है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है, इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न का आपका आंसर ये रहा। ठीक है, मैंने इस पर गोला कर दिया है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 72 नंबर, काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है। ठीक है, ये आगे आपसे है। तो यहाँ पर आप देखिए, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कालाधर हनुमान व नित्य विश्वनाथ हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस अन्य नाम से है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, आनंद कानन। ठीक है, क्या बताएंगे आप, आनंद कानन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है। इस वाली लाइन को आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर यह आयोजन पिछले कई वर्षों से दक्षिणी भाग में स्थित संकट मोचन मंदिर, दक्षिणी भाग में स्थित, यहाँ पर देखिएगा संकट मोचन मंदिर। तो इन्होंने कहा है कि संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ पर है। आपने यहाँ पर देखा दक्षिणी भाग में, तो आप क्या बताएंगे, शहर के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य ही उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर आपको पता है इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन, बिस्मिल्लाह खां। और इसके बाद आपके लिए यहाँ पर लास्ट प्रश्न क्या है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता है। तो किस ओर घुमा दिया जाता है आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है कि तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते हैं।
थोड़ी देर में ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये देखिए इस लाइन को आप पढ़िएगा, ठीक है। विश्वनाथ व बालाजी, यहाँ पर आप देखिए विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर जब भी मुंह करके बैठते हैं तो क्या होता है, उसी तरफ प्याला जो है घुमा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पांचों प्रश्न यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख पाए होंगे। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। आगे आपके लिए आ चुका है प्रश्न संख्या जो है 76 से लेकर 80 तक नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति संयुक्त आचरण ना हो, ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जाता है और ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का लोप प्रत्यक्ष होता है। आपने यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है। प्रश्न नंबर 76 को आप यहाँ पर देखेंगे, प्रेम की भाषा कैसी है। तो देखिएगा यहाँ पर आपने पहली लाइन में पढ़ा था यहाँ पर अभी कि प्रेम की भाषा कैसी है, शब्द रहित। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, आप यहाँ बताएंगे शब्द रहित। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 77 है, यत्न से आशय क्या है, मतलब यत्न का मतलब क्या होता है। तो यत्न हम लोग कहते हैं कि प्रयास करना, किसी के लिए प्रयास करना, उसके लिए हमारा शब्द क्या होता है, यत्न। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है कि गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे इस गद्यांश में जो है आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। आचरण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप आगे देखेंगे, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। आपको क्या बताना है, उपयुक्त शीर्षक। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको इसमें आचरण के बारे में ही बेहतर तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। तो इसका जो आपका गद्यांश का शीर्षक बनेगा वो भी आपका बनेगा सच्चा आचरण, ठीक है, सच्चा आचरण। और लास्ट आपका यहाँ पर 80 नंबर है कि अदन्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा ये, इसका मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, जंगल। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, देखिएगा। अब आप लोग यहाँ पर समझेंगे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 81 से लेकर 83 तक नीचे दिए गए आरेख को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ये दे रखा है, ठीक है, और इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है, और लिखा है कि व्यक्ति की कुल आय कितनी है, 16,000 रुपये है। 81 नंबर देखिए, व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी। यहाँ पर आप देखेंगे बचत कितनी है, 18%, ठीक है, इतनी आपकी है बचत। इन्होंने कहा कितनी है, तो 18% है। तो आप क्या करेंगे, आप 81 नंबर को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए टोटल आपके रुपये कितने हैं, 16,000, और आपको यहाँ पर यह पता है कि 18% बचत है, तो 18% निकाल लीजिएगा, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे। देखिए 16 अट्ठे, या ऐसा ले लीजिएगा, 18 चंगा 108 का 8 हाथ से लगा 10, 18 का 18 10 कितना 28, कितना आपका हुआ 2880 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर आप 82 को देखेंगे, व्यक्ति द्वारा कपड़ों पर किया गया व्यय परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है। कपड़ों पर किया गया व्यय, तो यहाँ पर आप देखिए कपड़ों पर कितना व्यय किया गया है, 5%, और परिवहन पर कितना किया गया है, परिवहन पर किया है 10%। इन्होंने कहा है कि कपड़ों पर किया गया व्यय जो है ये परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है। तो ये कपड़े वाला है, ये परिवहन से कितना कम है, ये कितना कम है, तो आप देखेंगे ये 5% कम है। कितना कम है, 5% कम। आपसे कहा गया है कि कितने रुपए कम है, आपको ये तो पता चल गया है कि 5% कम है। अब यहाँ पर आप देखिएगा,
आपको ये पता है उसकी आय कितनी है 16,000। तो हमें ये पता है कि टोटल अगर आपका 100% यहाँ पर है तो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 16,000। हमें निकालने कितने की है 5% की, ठीक है 5% की निकालनी है। इसे हम लोग 20 से काटेंगे, 20 2500, इसे 20 से काटेगा तो 20 से काटेंगे, ठीक है। तो आपको पता है 20 अट्ठे 160 होगा, 2 जीरो, तो आपका यहाँ पर निकल के आ गया 800, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कपड़ों पर किया गया जो खर्च है, परिवहन पर किए गए व्यय का कितना है 800 रुपये है, ठीक है। बात को तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति द्वारा किराए व शिक्षा पर किए गए सम्मिलित व्यय, किराए व शिक्षा पर किए गए सम्मिलित व्यय, देखिए किराया कितना 15% और शिक्षा कितनी 15%। तो यहाँ पर हम देखेंगे किराया और शिक्षा पर किए गए खर्च, ठीक है। क्या लिखें, हम लिख लें यहाँ पर, ठीक है, किराए और प्लस शिक्षा। तो इस पर कितना खर्च किया गया है, तो देखिएगा 15 और 15, 15 प्लस 15, तो ये आपका हो गया 30%, ठीक है। और इसके बाद आप आगे देखेंगे, तथा परिवहन व भोजन पर किए गए सम्मिलित व्यय में क्या अनुपात है। परिवहन व भोजन, परिवहन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 10%, ठीक है, परिवहन। तो यहाँ पर आप देखिएगा परिवहन और प्लस कितना, प्लस भोजन। तो आप यहाँ पर देखेंगे परिवहन पर कितना है, तो आपको पता है 10% है। भोजन पर कितना है, तो भोजन पर आपका है 20%। कुल मिलाकर आपका ये भी हो गया 30। इन्होंने कहा है कि का अनुपात कितना है, इनके बीच का आपको बताना है अनुपात कितना है। तो 30 और 30 का आपका अनुपात हो गया, इसको आप काट देंगे, आपका आ जाएगा 1:1, ठीक है। कितना आएगा 1:1 आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पूरे यहाँ पर जितने प्रश्न आपके ग्राफ वाले हैं वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे प्रैक्टिस सेट को बेहतर तरीके से यहाँ पर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। लिखा हुआ है 84-85 नंबर में पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। एक स्कूल में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत स्कूल की निधियों के खर्च का विवरण यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि खेलकूद एवं कला और शिल्प के खर्च का अनुपात क्या है, ठीक है। खेलकूद एवं कला और शिल्प का खर्च का अनुपात आपको यहाँ पर निकालना। तो देखिएगा खेलकूद एवं कला, यहाँ पर आप देखिएगा खेलकूद एवं, तो खेलकूद कहाँ पर है, ये रहा, कितना है 120 डिग्री, ठीक है। कला और शिल्प, कला और शिल्प कितना है 90, तो ये हो गया 90। और आपको करना है इसका अनुपात, आपको निकालना है इनके बीच का अनुपात। तो आप निकालेंगे इसके बीच का अनुपात कितना आएगा, 30 से काटिएगा, 3 चौका 12, 3 तिया 9, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 4:3 आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल खर्च का कितना % पुस्तकालय पर खर्च किया गया। तो पुस्तकालय पर कितना खर्च किया गया है 60 डिग्री, कितना है 60 अंश। टोटल आपको पता होना चाहिए, किसी भी आपका जो अगर कोई व्रत वगैरह हो, गोला हो, तो उसमें टोटल आपका होता है 360 अंश। तो इसमें आपको 360 से भाग कर देना है, गुणा कर देना है 100 से, तो आपका निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। तो क्या 60 से आप काटेंगे तो आपका जाएगा 6 बार, 100 के अगर बटा में 6 आ गया तो देखिए 6 से काटेंगे, आपका जाएगा 16×96, ठीक है। तो 16.66% आएगा इस तरीके से, ठीक है। समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अब आपके सामने प्रश्न आ चुका है, ठीक है। ग्राफ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आपको सभी को दिख भी रहा होगा। अगर साफ ना दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यान से अध्ययन करें, प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर आपको 3 टाइप के क्या दे रखे हैं, ये लिखा हुआ है कि विगत वर्षों में अलग अलग 3 प्रकार की मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या दे रखी है हजारों में। ये एन टाइप के इस प्रकार से हैं, ये एम टाइप है और ये एल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबको दिख रहा है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 86 को देखेंगे। सभी वर्षों के लिए मिलकर मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या का औसत क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सभी वर्षों के लिए, तो सभी वर्षों का मतलब क्या है कि आपको 4 से लेकर चलना है कहाँ तक, 2009 तक। और कह रखा है कि मोबाइल सेवा एम, तो मोबाइल सेवा एम का मतलब कौन सी वाली, ये वाले एम का मतलब है ये उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या बतानी है आपको। क्या बताना है आपको, है औसत। तो चलिए यहाँ पर हम लोग औसत निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है,
इसको यहाँ पर देखेंगे 10 से लेकर स्टार्ट है और 10 से लेकर सिर्फ आपका 1 पॉइंट बढ़ा है, मतलब आपका 1 पॉइंट जो आपका बंदा यहाँ पर है 5 का बंदा है। तो जो 2004 में अगर हम देखें तो इसमें मात्र 5, ठीक है, 5 लोग यहाँ पर बन रहे हैं और संख्या हज़ारों में है, तो आप समझ सकते हैं 5 यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिएगा एम वाला निकालेंगे बीच में, तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका बनेगा 10, ठीक है। क्वालिटी को बढ़ाइएगा, अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। यहाँ पर आगे देखेंगे यहाँ पर 2006 में, तो आप देख सकते हैं 1 2 मतलब 20 5 25, यहाँ पर आपका 25 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपका है 10 और 10 20, इसमें आपका 20, और यहाँ पर देखिएगा तो आपका 10 और 20 25, इसमें आपका 25, और आगे कितना आपका 10 और 5 15, यहाँ पर आपका कितना 15, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको निकालना है लोगों की औसत संख्या, औसत आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर औसत कैसे निकालेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 25, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 15, आपको सबका योग करना है। औसत का मतलब क्या होता है, औसत अगर निकालें हम लोग तो पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो आप यहाँ पर देखिएगा योग कितना हो जाएगा, 5 10 25 और 20 25 15, इन सबको जोड़ना है, जोड़िएगा 5 और 10 कितना 15, 15 25 40, 40 20 60, 60 और 25 85, 85 15 कितना हुआ 100, टोटल कितना आपका हो गया योग 100। बट्टा में आपको देखना है संख्या। देखिए सभी वर्षों के लिए आपसे कहा गया है ना, तो वर्षें कितनी यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वर्ष। तो बट्टा में यहाँ पर कर देंगे हम लोग 6, ठीक है। बट्टा में यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 6। अब आपको इसको हल करना है, इसका आपको निकालना है औसत, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो 100 के बट्टा में आपका यहाँ पर 6 आ चुका है। यहाँ पर आपको ये पता है कि संख्या हज़ारों में है, ये तो पता आपको है हज़ारों में है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा इतने हज़ार। तो हज़ार के लिए आप 3 जीरो इसके आगे बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा इतना। अब इतने को आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको इसने को चेक करना है कि इनके लिए कौन सा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप 6 से भाग करके देख लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर है ना, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। बात को समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इतनी बात को तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ और अगला सवाल देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 87 हमारा है, वर्ष 2007 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या। 2007 में सभी 3 मोबाइल, तो 2007 में ये रहा, और सभी 3 मोबाइल अगर हम देखें तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ तक कितना पहुँचे कहानी 55 तक, तो कितने हो गए 55, ठीक है। वर्ष 2008 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या। 2008 में कुल संख्या कितनी है, तो ये संख्या आपकी कितनी है 60। और आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि 7 में कुल संख्या, 8 में कुल संख्या का कितना परसेंट है, मतलब जो 8 में कुल संख्या है ना, तो इसका कितना परसेंट 55 है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 55 जो है वो 60 का कितना परसेंट है। तो आप देख क्या लिखेंगे, लिखेंगे 55 बटा में कर देंगे 60, गुणा में कर देंगे 100। इतना काम तो आप लोग कर लेंगे। जीरो से आपका यहाँ पर जीरो कैंसिल होगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा 550 बटा में आपका हो जाएगा 6। अब आपको 6 से भाग करना है, अगर ना पता हो तो ऐसे भाग कर लीजिएगा 5 5 0, 6 अठे कितना होगा 48, 6 ने 54 होता है ना, तो इसके लिए आपको 9 बार ले जाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको 9 बार ले जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग 9 बार चेक करते हैं। तो 6 ने कितना हुआ 54, कितना बचा यहाँ पर 10, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है 6 का 6 जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए 91 आ रहा है आपका, तो 91 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 67%, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बात को समझ गए होंगे और आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 88 नंबर, इसको देखिएगा। वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा एन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या। 2006 में और एन, तो 2006 में और एन की अगर हम बात करें तो एन कितने हैं, तो इसमें एन आपका है कौन सा, बिल्कुल ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में जाइएगा इसमें। तो आप देखेंगे मात्र यहाँ पर अगर इसके बीच का देखें यहाँ पर इतना डैश, तो कितना होगा ये मात्र आपका होगा 10। आगे देखिएगा उपयोग करने वाले लोगों की संख्या। उस वर्ष सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। और 2006 में अगर हम देखें टोटल कितना है, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो ऊपर तक जाएंगे आपका हो जाएगा 55, कितना 55।
तो इन्होंने कहा है कि 2006 में जितने हैं वो टोटल के कितने परसेंट हैं। तो मतलब 10 जो है ये टोटल का कितना परसेंट है, 55 का कितना परसेंट है, तो आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आप इसको 2 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 आपका 11 बन जाएगा। ये आपका हो गया 200 बटा में आपका होगा 11, 11 से आपको इसको डिवाइड करना है, 11 51 तो आपका जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बचा कितना है, ठीक है, यहाँ पर आपका कितना बचा है, तो 9 बचा 90 हो गया, 11 8 88, तो 18 पॉइंट यहाँ पर कुछ आपका निकल के आएगा समथिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर 18 लगा देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा लगभग, जब भी लगभग की बात की जाए तो आप समझ जाएगा इसी के लगभग में अगर 18 के बाद भी पॉइंट होते तो हम और निकालते, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है 18, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, इसको हटाते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 89 नंबर, इसको देखिएगा। वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा एल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, तो 2005 में मोबाइल सेवा एल, 2005 में ये रहा मोबाइल सेवा एल की बात की गई है, तो एल की बात की गई है। तो आप देखें बिल्कुल काला आपका है पॉइंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 तक, ठीक है, ये है 15 तक। और आगे क्या कर रखा है कि वर्ष 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वाले, तो 2004 में तो ये रहा, और उसी सेवा का मतलब इसमें भी आपको एल देखना है, तो एल इसमें कितना है, तो इसमें आपका है मात्र 10। इन्होंने कहा है कि 2005 में एल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या, मतलब जो 15 जो है ये 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों से क्रमशः अनुपात क्या है, मतलब 2005 वाले का जितना है 15 और 2004 वाले कितना है 10, इनका आपको निकालना है रेशियो कितना है। तो आप इसका निकाल देंगे 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। आप सभी लोग समझ भी गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर आप 90 देखेंगे, लिखा हुआ है कि 2008 और 2009 में मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। 8 में अगर हम एम की बात करें तो 8 में एम कितने हैं, तो ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर एम वाले आप यहाँ पर पहचानेंगे 8 में, तो ये आपके निकल के आएंगे, देखिए 10 और 20 25, इसमें तो आपके आएंगे 25। और 9 में कितने आएंगे, तो इसमें आप देखेंगे आपके आएंगे 10 और 5 15, इसमें 15। और आपको निकालना क्या है टोटल संख्या, तो 25 और 15 कितना हुआ, 25 15 कितना हुआ, तो आप बताएंगे 40, तो आप 40 लिख देंगे। और इसके बाद में आपको पता है हज़ारों में संख्या है, तो आप इसमें 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 40,000। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा, 40,000। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यान से अध्ययन कीजिए। इसका आप लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। विगत 6 वर्षों में अलग अलग शहरों से वार्षिक मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 91 नंबर, वर्ष 2010 में शहर पी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या। 2010 में शहर पी, तो 2010 की बात की गई है मतलब इसमें, और शहर पी का मतलब ये है 6.2, ठीक है। सभी वर्षों में मिलकर उस शहर से मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना परसेंट है लगभग में। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे उसी शहर से लिखा, उस शहर से, इसका मतलब शहर आपका पी रहेगा, तो पी शहर से आपको देखना है टोटल, तो इसका टोटल आप योग निकालेंगे कितना आएगा, देखिएगा 2 1 3 3 6 4 10 18 2 20 का 0, ठीक है, पॉइंट हाथ से लगा 2 और 2 4 6 5 11 11 6 17 4 21 21 और 5 26 26 6 कितना हुआ 32, ये आपका हुआ टोटल 32। तो आपको बताना है कि 2010 में पी शहर से कितने लोग थे, तो लोग थे 6.2, ठीक है। और आपसे इसके बाद कहा गया है कि कुल संख्या उसी शहर से, मतलब उसी शहर से सभी वर्षों में मिलाकर कुल लोग कितने हैं, तो आपने देखा है 32 हैं, तो इसका ये लगभग कितना परसेंट है, इसका मतलब आपको यहाँ पर 100 से करना है गुणा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। सबसे पहला काम आप ये करिएगा, पॉइंट चलाएंगे, आप 0 बढ़ाएंगे, आपको पता है, ठीक है। और इसके बाद में आप 0 से इसको डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ पर 0 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये भी देख लेते हैं। 0 से आपका 0 चला गया, और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे
2 से काट लीजिएगा, 31 बार ये जाएगा, 2 से काटेंगे आपका जाएगा 16 बार, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, आप 16 से भाग कर लीजिएगा 310 में, ठीक है, जल्दी चला आएगा। 16 एकन 16 बचा कितना 15, आप उतारेंगे 0, फिर देखिएगा 16 नेमा 144 बचा 6, आपका यहाँ पर 19 आ गया, तो इसका मतलब 19 के लगभग में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको उठाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे 92 नंबर आपका लिखा हुआ है कि वर्ष 2006 और 2007 में शहर यश से मेले में भाग ले रहे कुल लोगों की संख्या का, तो 6 और 7 और शहर यश, तो शहर तो यश हो गया, और 2006 ये रहा और 7 में ये रहा, कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर कि 2006 और 2007, और शहर आपका कौन सा है एस। तो इससे कितने लोग बन रहे हैं यहाँ पर हैं 5.7 और 5.3, तो 5 5 10 और 11, ये बन रहे हैं टोटल 11। ये कितने बन रहे हैं 11। लिखा है कि कुल लोगों की संख्या का इन्हीं वर्षों से शहर आर से भाग लेने वाले, तो इन्हीं वर्षों से मतलब आपके 6 और 7 वही रहेगा, और आर से निकालिएगा, तो आर से आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 6.2 और 6.5, तो अगर हम आर से निकालेंगे तो इसके लिए कितना आएगा 6 और 6 12, 12.7, ठीक है। और करना क्या है, लोगों की संख्या से क्रमशः अनुपात, मतलब एस वाले पहले लिखेंगे 11 अनुपात, फिर लिखेंगे आर वाले कितने हैं 12.7, इनका क्या बताना अनुपात, पॉइंट यहाँ से जाएगा 0 इधर आएगा, 110 और 127, मतलब बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक। इसको उठाते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 93 नंबर, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 में शहर टी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 में, पहली बात तो आप 9 में चले आएंगे, ठीक, ये वाली लाइन है आपकी, और शहर आपका है टी, तो शहर टी का मतलब आपको यहाँ पर देखना है ये, ठीक है। शहर टी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर आप देखेंगे, पिछले वर्ष आपका था 4.9, इस वर्ष आपका हो गया 5.5, तो कितनी वृद्धि हो गई 0.6 की वृद्धि हो गई, किस पर 4.9 पर। आप गुणा किससे करेंगे, आप इसमें 100 से गुणा कर देंगे। सबसे पहला काम है पॉइंट से आपका पॉइंट चला जाएगा, आप यहाँ पर 49 से भाग करके देख लेंगे 600 में, ठीक है। तो देखिएगा आपका एक बार जाएगा, सबसे पहले आपका यहाँ बचेगा 11, फिर आप 0 उतार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखिएगा आपका डबल जाएगा 2 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा। 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पर आप लोग एक बार इसको फिर से देखिएगा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009, देखिए पिछले वर्ष की तुलना में, और मैंने यहाँ पर तुलना दूसरी कर दी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमसे गलती हो रही है, इसको हटा रहे हैं, फिर से देखते हैं, ठीक है। 2009 में टी, तो 2009 की बात की गई, ये वाई लाइन है आपका, और टी की बात की गई तो ये वाला आपका आंकड़ा हो गया 5.5, और पिछले वर्ष की तुलना का मतलब 5.3 से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वर्ष का मतलब ये होगा, अगर इधर जाएंगे तो आपका एस वाला आ गया, ठीक है। तो यही गलती हो रही थी, मतलब 5.3 से आपका हो गया 5.5, तो यहाँ पर आपका 0.2 बढ़ गया, किससे 5.3 से, गुणा कर देंगे 100, तो आपका पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल होगा। अब आप यहाँ पर आराम से 53 से भाग कर लेंगे, कितने में 200 में, ठीक है। आपका यहाँ पर 3 बार जाएगा, 3 3 9 और 5 15, कितना बचा यहाँ पर आपका बचेगा 41, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका ये 3 पॉइंट में कुछ आएगा, ये तो आपको पता यहाँ पर है, तो इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बात को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तालिका की ग्राफ व्याख्या विश्लेषण। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपका आ गया है 94, मतलब 93 हो गए थे, तो 94 नंबर आपका आ चुका है। सभी वर्षों में मिलाकर शहर यू से मेले में भाग ले रहे लोगों की औसत संख्या क्या है। सभी वर्षों में मिलाकर मतलब टोटल जितनी वर्ष हैं ये सभी में, और शहर कौन सा आपका है, शहर आपका है यू, और औसत निकालना है। टोटल करिएगा पहले, 7 और 2 9, 6 15, 15 और 1 16, 4 20, 3 23 का 3 हाथ से लगा 2, 2 और 5 7, 6 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 और 4 28, 28 4 32, 32.3 आपका यहाँ पर आ गया। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है औसत।
औसत निकालने का मतलब है पदों का योग, पदों की संख्या, आपने योग तो निकाल दिया है, कितना आ गया 32.3, और बटा कितना आपको लिखना है, बट्टे में आपको लिखना है यहाँ पर कि कितनी टोटल वर्ष आपकी हैं, तो 6 वर्ष यहाँ पर हैं, 5 6 7 8 9 10, तो आप इसमें 6 से भाग करेंगे, ठीक है, 6 से भाग करेंगे, औसत आपका निकल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ये है कि आपको यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं, किसमें, सैकड़ों में, ठीक है, आपको सैकड़े में आंकड़े दे रखे हैं। सैकड़े का मतलब होता है कि आप जितनी भी आपकी संख्या है उसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए, मतलब उसके आगे आप 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, 100 से गुणा करेंगे। तो इसका अगर हम निकालेंगे टोटल कितना आपका आएगा, ये आपका बन जाएगा 32, और ये आपका 3 जीरो आ जाएगा इसके बाद, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट चला आएगा, और बटा में आपका है 6, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बात को आप लोग समझ के होंगे। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, आंकड़े आपके सैकड़े में हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे इधर, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि आंकड़े सैकड़े में थे इसलिए कि हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 से भाग करेगा, 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। अब यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 2 23 हो गया, 6 3 18, 1 मिनट रुकेगा, 6 3 18, ठीक है। देखिए 6 पंचे 30, बचा कितना, 2 23 हो गया, 6 3 18, बचे कितने 5 50 हो गया, 6 8 48, ठीक है, 6 8 48। अब 48 के बाद का बचेगा 2 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, और 6 3 18, तो यहाँ पर आपका इतना आएगा, कितना 53.8 पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका 538, ठीक है। पॉइंट में निकटतम आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया निकटतम पूर्णांक बताइए, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ये आपका प्रश्न है कि सभी शहरों से मिलकर वर्ष 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया। 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया सभी शहरों से, तो ये आपको अब ये से देखना है, ठीक है। अब आपको इस साइड से देखना है, अब इनको ऐसे जोड़िएगा, ठीक है। 2 5 7 7 5 12 12 8 20 20 7 27 का 7 हासिल कितना लगा 2 2 4 6 5 11 4 15 5 20 6 26 26 5 31 31.7, और आपको पता है कि 100 से गुणा करेंगे, आंकड़े सैकड़ों में हैं, तो 3170, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 96, ठीक है। इसको देखिएगा, इस तालिका को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। लिखा है विगत वर्षों में 5 कॉलेजों में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है, दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे लिखा है वर्ष 2007 में कॉलेज बी, तो 2007 ये रहा आपका कॉलेज बी में बच्चे कितने, ये रहा आपके लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि बी में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों में से 80% एक प्रतियोगिता में बैठे, उनमें से 75% पास हुए। कितने विद्यार्थी परीक्षाएं पास हुए, देखिए बी में थे कितने 360, उसका हुआ क्या, उसमें से 80% परीक्षा में बैठे, और इनमें से क्या हुआ 75% हुए पास, तो इतना ये बन रहा है, ठीक है। इसको आपको करना है सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 जीरो से आपका यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर देखिए 25 3 75, 25 चौका 100, 4 एकन 4, 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखिएगा 36 दूना कितना होगा 72, गुणा में आपका है 3, 3 दूना 6, 3 7 21, कितना हुआ 216। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, ठीक है, 216। समझ गए होंगे आप सभी लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 97 है कि वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों से मिलकर कुल 40% विद्यार्थियों ने एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। कुल कितने विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया 2005 में, तो 2005 का मतलब ये रहा 2005, ये वाली लाइन पूरी आपकी है, ठीक है। और इन्होंने कहा सभी कॉलेजों से मिलकर, सभी कॉलेज का मतलब ABCD सब में आपको देखना है, तो ये सब में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये वाली लाइन है, ठीक है, आपकी ये वाली लाइन है 480 350 380 500 540, इनको जोड़िएगा। देखिए 0 0 आपका रहेगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 5 13 13 8 21 21 4 25 का 5 हासिल लगा 2 2 4 6 6 और 3 9 9 3 12 12 5 17 17 और 5 22, तो इतने हो गए टोटल। इन्होंने कहा है कि इसका 40% ने दाखिला लिया, तो कितने दाखिला लिया, तो आप इसका निकालेंगे 40%, ठीक है, आप निकालेंगे
परसेंट। आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, ठीक है। और देखिए 4 पंचे 20 का 0, हंस लगा 2, 4 दूनी 8 तो 10 का 0, हंस लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 900 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है वर्ष 2007 और 2008 में सभी कॉलेज से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच क्रमशः कितना अनुपात है। 2007 और 2008 में सभी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 2007 में अगर आप बात करेंगे और 2008 में, तो 2007 का हम यहाँ पर लिखते हैं 2007 और 2008 का यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 7 का हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए 460 है और 360, ये आपका ये वाली लाइन है, ठीक है। इसको जुड़ेगा 0 0 आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 6 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 और 8 30 का 0 हासिल लगा 3, 3 और 4 7 3 10 4 14, ठीक है। 3 और 4 7 3 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, तो ये तो आपका हो गया 2200। और 2008 में अगर हम देखें तो ये लाइन देखें लास्ट वाली लाइन में, देखिए 0 का आपका 0 आएगा, 7 और 4 11 9 20 3 23 3 26 का 6 हासिल लगा 2, 2 और 4 6 3 9 3 12 12 और 10 22, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। आपको करना है कि आपको इनके औसत के बीच का अनुपात, इनका अगर आप इसका औसत देखेंगे तो औसत का मतलब पदों का योग, पदों की संख्या, तो इसका जो औसत होगा वो आपका हो जाएगा 2200 और बटा में कितना करेंगे 5, और इसका औसत अगर देखेंगे कितना होगा 2260, बटा में कितना कर देंगे 5। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है इनका बीच का अनुपात। तो अनुपात के लिए आप कुछ मत काटिएगा, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप पहले वाले को नोट करेंगे, कितना आपका है 2200, बटा में करेंगे 5, अनुपात लगाएंगे, आप यहाँ करेंगे 2260, बटा में कर देंगे 5। सबसे पहला काम 5 से 5 कैंसिल, 0 से आपका 0 कैंसिल। अब इसको आप लोग काट पीट लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग काट लेते हैं इसको। सबसे पहले देखिए आप इसको सिर्फ 2 से काटेगा, 2 1 2 2 1 2 0। इसको देखिए 2 1 2 2 1 2 3 6, 110 और 113 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। बात को समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, तो इसको हटाते हैं यहाँ से और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज बी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, और सभी वर्षों से मिलकर कॉलेज सी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या का लगभग कितना % है। तो सभी वर्षों मिलाकर कॉलेज बी को अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर ये रहा आपका कॉलेज बी, इसको जोड़िएगा तो 0 और 5 2 7 7 और 10 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 15 1 16, तो यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि औसत संख्या, योग तो ये हो गया। अगर आपको इसका निकालना है औसत, क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है औसत, तो वो कैसे आप निकालेंगे, तो इसका आपका औसत निकल के आएगा 16 70 और बटा में आपका आएगा 5, ठीक है। फिर लिखा है सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज सी से दाखिला लेने वाले, तो कॉलेज सी की अगर हम यहाँ पर बात कर लें कितने हो जाएंगे, 0 का आपका 0 रहेगा, 8 और 1 9 9 3 9 3 12 12 और 9, तो 12 9 कितना हुआ 21 का 1 हासिल लगा 2 2 4 6 3 9 4 13 13 4 17 3 कितना हुआ 20, तो इतना यहाँ पर हो जाएगा। और इसका औसत देखेंगे तो आपका इसने बटे में 5 कर देंगे, इसका औसत निकल आया। इन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों की औसत संख्या का लगभग कितना % है, मतलब कि जो आपके पहले वाले हैं मतलब बी वाले हैं उनका औसत जो है वो सी वाले का लगभग कितना % है, ये आपसे यहाँ पर ये कहा गया है। तो आप पहले तो इसको हल कर लीजिएगा, काट पीट के आप इसको देखिए कितना आ रहा है आपका औसत। 5 से काटेंगे, ठीक है। देखिए 5 3 15 बचा 1, 5 3 15 बचे 2, 5 चौका 20, ये हो गया यहाँ पर। और 5 से यहाँ काटेंगे, 5 चौका 20 0 5 दूना 10, ये हो गया इतना। और ये 334 एक इस इतने का कितना % है ये आपको निकालना है। तो आप लिखेंगे 334 बटा में कर देंगे 402, गुणा में आप यहाँ पर कर देंगे 100, ठीक है। तो आपका यहाँ पर % जो है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो इसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। 4 2 6 3 3 6 4 10, ये थोड़ी बड़ी संख्या से आपको घटेगा यहाँ पर। तो इसको देखिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो डी ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आपके लिए लास्ट प्रश्न बचा हुआ है और इस प्रकार से हमारा जो है पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। 2006 में सभी कॉलेजों से मिलाकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से 8% विदेश चले गए। तो कितने लोग चले गए? देखिए 2006 में सभी कॉलेज से, 2006 में सभी कॉलेज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर इनका टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, जोड़िएगा 0 आपका 2 और 1 3, 2 5 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 और 3 7, 1 मिनट रुकिएगा, 2 और 1 3, 2 5 6 11 का 1 हासिल लगा 1, फिर 4 और 1 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 5 कितना हुआ 17, 17 4 21, ये टोटल हुआ है। और इसका 8% चले गए विदेश, तो ये निकाल देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, 0 से आपका 0 चला गया, 8 1 8, ठीक है, यही तो आपका आएगा यहाँ पर, और 8 1 8 और 8 8 8 दूना 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इतना आप यहाँ पर कर देंगे, बटा में कर देंगे 10, इतना आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर देखिए 1 मिनट रुकेगा, इसको थोड़ा हम सही से देखते हैं फिर हम यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 2006 में सभी कॉलेजों से मिलकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से 8% विदेश गए। लगभग कितने विद्यार्थी विदेश गए? तो आपको पता है टोटल का 8% चले गए विदेश, तो आप इसका निकालेंगे कितना, 8% आप लोग इसका निकालेंगे 2110 का, तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, तो ये देखना आपको है, ये हटाएंगे आप, आपका यहाँ पर इतना आएगा। ठीक, कितना आपका आएगा 168.8, ये लगभग किसके समथिंग में है? तो समथिंग की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो आपका यहाँ पर देखिएगा 168 जो आपका है ये आपका 170 के लगभग में है, तो लगभग में आपसे कहा गया तो आप बताएंगे 170। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पूरे प्रैक्टिस सेट को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी